नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और इस वक्त मैं हूं आपके साथ संजीव चौहान। जंग भले ही यूक्रेन और रूस के बीच हो रही है पाकिस्तान की, मगर बेहाली का आलम एकदम वैसा ही हो गया है जैसे पड़ोस के गांव में लगी आग से भयभीत आसपास के गांवों के बंदरों का झुंड एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भगदड़ या धमाचौकड़ी मचाने लगता है। मतलब बेचैन बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद मचाने लगते हैं। पाकिस्तान की इस बेहाली बेचैनी के आलम के बीच ही जिक्र करना जरूरी है नाटो, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, चीन का भी, जो रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग की चिंगारियों से निकल रही जला देने वाली आग में अब खामोश बैठकर हाथ सेक रहे हैं। ये वही खामोश हुए ब्रिटेन, अमेरिका और नाटो हैं जो यूक्रेन को जंग के तंदूर में धकेलने के बाद से ही खामोश हैं। ये वही ब्रिटेन, नाटो, यूरोपियन देश और अमेरिका हैं जिन्होंने यह जंग शुरू होने से पहले ही यूक्रेन को जंग के लिए मानसिक रूप से उकसाने में कहीं कोई कोर कसर अपने स्तर पर बाकी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि यूक्रेन के बिना मांगे और यूक्रेन से बिना रकम हासिल किए हुए ही इन सब ने मिलकर एक षड्यंत्र के तहत यूक्रेन के घरांगन अपने फोकट के तोप, गोला, बम, बारूद, टैंकों से भर दिए थे। नतीजा सामने है आज। अब जब 3 दिन से अकेला यूक्रेन रूस के बारूद गोलों के वजन में दबकर मर खप रहा है, तो ऐसे में अब इस यूक्रेन को रूस के हमले से बचाने के लिए इन कथित षड्यंत्रकारियों में से कोई भी रूस की तोपों के सामने अपने या अपनों के सिर गर्दन अड़वा पाने की जुर्रत नहीं कर रहा है। इसलिए क्योंकि अमेरिका हो या फिर नाटो, यूरोपियन कंट्री अथवा ब्रिटेन आज यूक्रेन की बर्बादी और रूस को युद्ध की आग में झोंकने का कुचक्र तो इन सबकी ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। नाटो, अमेरिका और रूस या बाकी तमाम यूरोपियन देश जानते थे कि वे सब रूस से सीधा मोर्चा लेकर किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते हैं, तो कम से कम किसी भी तरह से रूस को यूक्रेन से ही आमने सामने ले जाकर भिड़ा दिया जाए, जिसमें यह सब षड्यंत्रकारी कामयाब भी हो चुके हैं। रिजल्ट जमाने के सामने है। रूस बम गोला बरसा रहा है और अकेला यूक्रेन बेबसी के आलम में अपनी जान बचाने को बिलबिला रहा है। मगर तबाही के इन बदतर हालातों में यूक्रेन का इनमें से अब कोई भी साथ देने को राजी नहीं है। दरअसल यह थोड़ी गलती यूक्रेन की भी है। यूक्रेन ने कहीं न कहीं जाने अनजाने इन सबके रचे कुचक्र का ब्लूप्रिंट पढ़ने की कोशिश ही नहीं की और यूक्रेन रूस के बार बार वक्त देने के बाद भी आज जंग के मैदान में लहूलुहान खड़ा है, जबकि उसे इस बदतर मुकाम पर ला खड़े करने वाले नाटो देश, ब्रिटेन, अमेरिका अपने अपने मकानों की छतों पर खड़े होकर रूसी बमों की आवाजें सुन और यूक्रेन के तबाह होते घरों, इमारतों से उठती आग की लपटों और डरावने धुएं को, आसमान छूते गुब्बारों को चुपचाप तमाशबीन बनकर बैठे देख रहे हैं। दरअसल जब यह सब मिलकर यूक्रेन के घर आंगन में बम, बारूद, तोप, गोलों के ढेर लगा रहे थे, यूक्रेन को उसी वक्त इन सबको रोक देना चाहिए था, ताकि यह सब यूक्रेन और रूस की बर्बादी के चूल्हे पर अपनी कामयाबी की रोटियां सेकने की शुरुआत ही न कर पाते। इससे दुनिया में रूस के माथे पर यूक्रेन के ऊपर हमला करने का दाग लगने से बच जाता और यूक्रेन बेवजह ही तबाह होने से बच सकता था। मगर फिर वही, अब ये सब कहने सुनने सुनाने का कोई मतलब या फायदा नहीं। जंग शुरू हो चुकी है। यूक्रेन के मक्कार दोस्त और रूस के कट्टर दुश्मन अपने अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इस सब भगदड़ के बीच आइए अब जिक्र करते हैं मौका मतलब परस्त पाकिस्तान का। जब 2 देश जंग के कगार पर खड़े थे, तब पाकिस्तान ने सोचा कि भीड़ की भगदड़ में वो जल्दी से रूस की गोद में बैठकर उससे जल्दी से कुछ रकम झपट लाए। लिहाजा 22-23 फरवरी 2022 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अपने लाओ लश्कर के साथ अमेरिका को मर गया या फिर मरा हुआ समझकर रूस जा पहुंचे। पाकिस्तान के इस कदम की दुनिया में जो जग हंसाई हुई उसे भूल भी जाइए। दुनिया किसी देश को नहीं चलाती है, सबको अपना अपना देश खुद चलाना पड़ता है। पाकिस्तान के कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और वहां के ऑब्जर्वर ही अपने प्रधानमंत्री की इतने खराब वक्त में रूसी यात्रा पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, यह कहते हुए कि रूस और यूक्रेन जब जंग के मुहाने पर खड़े हैं, वरन अब तो खूनी जंग इन दोनों देशों के बीच शुरू भी हो चुकी है, तो फिर ऐसे बदतर हालातों में भला इमरान खान को रूस जाने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या पाकिस्तान इतना बड़ा दौलतमंद है जो वो इस पूरे वक्त में रूस की बैंकों में दौलत भरने का समझौता करने जा पहुंचा? क्या पाकिस्तान रूस से बड़ा हथियारों का सौदागर या निर्यातक देश है जो वो बतौर गिफ्ट पाकिस्तान को अत्याधुनिक गोला बारूद, तोप और टैंक देने के लिए रातों रात रूस पहुंच गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस बेचारे बेहाल पाकिस्तान के पास आज के वक्त में 2 जून की रोटी भी उधार की हो, भला वो पाकिस्तान रूस की क्या मदद करेगा?
ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि आखिर फिर वो कौन सी वजह रही जिसके चलते पाकिस्तान के बेसब्र प्रधानमंत्री इमरान खान जंग के हालातों में भी रूस जाने का अपना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थगित नहीं कर पाए। इसके जवाब में दुनिया भर के विशेषज्ञ एक ही बात बताते हैं। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसे चीन और अमेरिका से जितनी दौलत खींचनी थी वो खींच चुका है। लिहाजा ऐसे में चंद कौड़ियों की आर्थिक चाहत की उम्मीद में अगर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री रूस के आंगन में जा गिरे तो भला इसमें जमाने को बुरा क्यों लग रहा है। मगर फिर इसमें सवाल ये पैदा होता है कि एक रूस से चंद रुपयों के लालच में क्या पाकिस्तान ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से घर बैठे बिठाए फोकट की दुश्मनी मोल नहीं ले ली है। रूस की मेहमानदारी में पहुंचे पाकिस्तान की इस हरकत से अमेरिका किस कदर खफा है, यह बात अमेरिकन स्टेट प्रवक्ता खुलेआम पाकिस्तान को हड़काकर दुनिया को बता चुके हैं। साथ ही भले ही पाकिस्तान में कोई खुलकर कुछ ना बोल रहा हो, मगर इमरान खान के अपने ही धुरविरोधी जरूर अपनी ही जुबानों में बुदबुदा रहे हैं कि रूस से दोस्ती में भले ही हाथ कुछ ना लगा हो, मगर अमेरिका और यूरोपीय देशों की फ्री में मिली दुश्मनी से पाकिस्तान अब क्या खाकर मुकाबला करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ना तो यूक्रेन के स्तर का है और ना ही अमेरिका, रूस या फिर किसी और मजबूत यूरोपीय देश सा। लिहाजा चंद कौड़ियों की आर्थिक मदद के लालच में इमरान खान को उनकी एक अदद रूस से दोस्ती पर कहीं अमेरिका और यूरोपीय देशों की दुश्मनी बहुत भारी ना पड़ जाए। इसी के साथ अब अपने इस दोस्त यानी संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। ऐसे ही किसी और उलझे हुए मसले को सुलझाती किसी और समस्या की कहानी किस्से के साथ मेरे लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।